केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को किसानों के मुद्दों पर एक अहम बैठक की। बैठक में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान नेताओं के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और अगले दौर की वार्ता 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद मंत्री ने कहा, हमने किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंधेर के विचार सुने। बहुत अच्छी चर्चा हुई। चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसमें किसानों ने अपनी बात को सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। सबसे पहले आप खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनिए। दोनों किसान संगठनों से बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, हमने उनको भी रखा है और डल्लेवाल जी, पंधेर जी किसान नेताओं की बात को ध्यान से सुना है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। ये चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को यहीं चंडीगढ़ में होगी। धन्यवाद। तो आपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बैठक केंद्रीय मंत्री और पंजाब सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में हुई थी। किसानों के संगठन 19 मार्च को एमएसपी पर संबंधित आंकड़े केंद्र सरकार को सौंपेंगे। बैठक में केवल एमएसपी के कानूनी अधिकार को लेकर ही चर्चा हुई। राज्य सरकार किसानों के साथ है और इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 70 वर्षीय डलेवाल केंद्र पर आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाने के लिए पिछले 26 नवंबर 2024 से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उन्हें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली तक मार्च करने की अनुमति नहीं दी थी। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने, किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने और उत्तर प्रदेश में 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना भी उनकी मांगों का हिस्सा है। अब देखना होगा कि अगली बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बने रहे आप प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।